फ्रेंड्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वही कंटिन्यूएशन है प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डेटा स्टोरेज। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने ये देखा था कि डेटा सिक्योरिटी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा आइसोलेशन और प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस जो है, ये चार प्रॉब्लम्स हैं हमारे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में। आज जो हम देख रहे हैं वो है सबसे पहला लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। स्टूडेंट्स, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें, अगर आप इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें, एक तरीके से ये सॉल्यूशन ये है जहाँ पे हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो कि कुछ प्री डिटरमिन्ड रिक्वेस्ट, यहाँ पे एक टर्म है प्री डिटरमिन्ड रिक्वेस्ट। प्री डिटरमिन्ड रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि आपके ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं ये वही काम कर रहे हैं जो इन्हें पहले से बताया गया है। कोई भी चेंजेस होंगे, छुटपुट चेंजेस वो चल रहे हैं उसके अंदर, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ये वही काम कर रहे हैं जो पहले से इन्हें बताया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जब डेवलपमेंट हुआ होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम का, ये थोड़ा सा एक छोटा सा बैंकिंग सिस्टम है जहां पर एक डेवलपमेंट तो हुआ होगा, डेवलपमेंट के टाइम पे, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे इन्हें ये बताया गया होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखे गए होंगे कि मुझे इसमें से ये डिटेल चाहिए, इसमें से ये चाहिए, इसमें से कुछ, इसमें से कुछ। तो प्री डिटरमिन्ड रिक्वेस्ट में से जो डेटा आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपकी रिक्वेस्ट प्रीडिटरमाइंड ना हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर कोई रिक्वेस्ट एंटीसिपेट की गई, उस पर्टिकुलर मतलब मान लीजिए ये सिस्टम 2 साल पहले डेवलप हुआ और 2 साल के बाद एक कोई नई रिक्वेस्ट है। सपोज रिक्वेस्ट ये है कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांच का मैनेजर है, मैनेजर ये चाह रहा है कि ये जो कस्टमर ट्रांजैक्शन जो है उन्हें वो सारे ट्रांजैक्शन चाहिए या उन्हें उन सारे कस्टमर्स का नाम चाहिए जिनके खाते में या जिनके अकाउंट में 50,000 से ज्यादा अमाउंट हो और वो आपके एक पर्टिकुलर सिटी के एक पर्टिकुलर एरिया में रिसाइड करते हो या रह रहे हो, राइट? लाइक सपोज हम इंदौर में, तो मुझे इंदौर में फॉर एग्जांपल विष्णुपुरी कॉलोनी एक जगह है, विष्णुपुरी कॉलोनी में से मुझे उन लोगों की लिस्ट चाहिए जिनके खाते में 50,000 से ज्यादा अमाउंट है। तो ये रन टाइम पे एक एंटीसिपेटेड रिक्वेस्ट है, ये प्रीडिटरमाइंड रिक्वेस्ट नहीं है। ये जब सिस्टम 2 साल पहले डेवलप हुआ था तब ये रिक्वेस्ट उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल सकता था, कोई 2 साल बाद रिक्वेस्ट चाहिए। तो मैनेजर के पास 2 ऑप्शन है। पहली चीज तो ये, पहली बात तो ये कि उसको ट्रांजैक्शन वाली फाइल में देखना है, और उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ट्रांजैक्शन वाली फाइल में पूरी लिस्ट निकाले कस्टमर्स की। मान लीजिए अगर उसमें 1000 कस्टमर्स हैं, 1000 में से पहले वो ये छांटे या ये ढूंढे कि जो विष्णुपुरी कॉलोनी में रह रहे हैं उनको हाईलाइट करे, फिर विष्णुपुरी कॉलोनी में रहने के बाद जिनका बैलेंस 50,000 से ज्यादा है वो फिर उनको हाईलाइट करे। एक तो टास्क ये है। दूसरा टास्क ये है कि वो एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर को हायर करे जो कि एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम यहाँ लिखे जो कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेरी का या इस पर्टिकुलर इंक्वायरी का आंसर दे। अब स्टूडेंट्स, दोनों ही टास्क बहुत कम्बरसम टास्क है, मतलब बहुत हेक्टिक टास्क है। डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, माइट बी पॉसिबल एप्लीकेशन प्रोग्राम बनने में 5 दिन लग जाए, 6 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, और पता चला कि 15 दिन बाद इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रहा। या फिर हो सकता है कि कस्टमर जो है, नंबर ऑफ कस्टमर्स 1000 की जगह 10,000, तो 10,000 कस्टमर्स की लिस्ट को पहले एड्रेस के हिसाब से सॉर्ट करना और उसके बाद एड्रेस के बाद अमाउंट के हिसाब से सॉर्ट करना, निकालना, रिट्रीव करना। अगेन अगर मैनेजर दिन भर यही करता रहेगा तो फिर बाकी काम कब करेगा? तो यहां पर प्रॉब्लम ये आ गई कि आपका जो सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। रन टाइम पे आप छोटा सा ऑपरेशन या छोटा सा कुछ प्रोग्राम लिख के या छोटा सा आप कुछ उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। आपको अगेन लेंथी प्रोग्राम लिखना है, और अगर आप मैन्युअली जा रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको मालूम ही है। तो इसलिए यहां पर ये प्रॉब्लम आती है। दिस इज नोन एज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए, ये तो प्रॉब्लम हो गई कंप्लीट। इसका सॉल्यूशन, अगेन सॉल्यूशन हम डीबीएमएस जब देखेंगे, पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक टर्म जो है जिसको मैं लेकर आना चाहूंगा वो ये है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट फंक्शन नहीं है। क्या नहीं है? सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट फंक्शन। ठीक है ना, आपका यहाँ पे भी डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है, तो यू डोंट हैव एनी सेंट्रलाइज्ड डेटा मैनेजमेंट फंक्शन। इसके अंदर अभी ज्यादा नहीं जाते, अभी हमको सिर्फ प्रॉब्लम को समझना है। आई होप की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट, लास्ट जो डिसएडवांटेज फाइल, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का या ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डेटा स्टोरेज का, वो है कॉन्करेंट एक्सेस
एनोमलीज। कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली, कॉन्करेंट का मतलब एक साथ पैरेलल, एक साथ एक से ज्यादा प्रोसेस चलना या एक साथ एक से ज्यादा काम होना। कॉन्करेंट यानी कि पैरेलली चलना, एक्सेस यानी कि एक्सेस करना, और एनोमली मतलब प्रॉब्लम। अब बहुत ही सिंपल सा इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। अगेन इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर मान लीजिए कि आज के दिन में या एक पर्टिकुलर कस्टमर की डिटेल चाहिए मैनेजर को कि उसके खाते में भी कितना अमाउंट है। तो मैनेजर की इंक्वायरी क्या है कि मुझे इस पर्टिकुलर कस्टमर का नाम है सिमरजीत सिंह भाटिया, उस सिमरजीत सिंह भाटिया के खाते में कितने पैसे हैं ये मुझे देखना है। तो जाहिर सी बात है ट्रांजैक्शन पहले तो कस्टमर डिटेल्स में जाएगा, ट्रांजैक्शन डिटेल्स में जाएगा, वहां से वो लेकर आएगा। मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर कस्टमर के खाते में उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे 80,000 थे, यानी कि सिमरजीत सिंह भाटिया के अकाउंट में उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब मैनेजर ने प्रिंट आउट निकाला, मैनेजर के हाथ में प्रिंट आउट आया, वहां पर 80,000 थे। लेकिन उसी पर्टिकुलर मोमेंट पे सिमरजीत सिंह भाटिया एटीएम पे खड़े होके कुछ ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे थे या कुछ अमाउंट उसके अंदर डाल रहे थे। तो अभी हम विड्रॉ की बात करते हैं, विड्रॉल की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर मोमेंट पे सिमरजीत सिंह भाटिया एटीएम पे 5,000 रुपीज का विड्रॉल कर रहे थे। तो कायदे से अभी सिमरजीत सिंह भाटिया के अकाउंट में कितने होने चाहिए? 75,000। लेकिन मैनेजर कितने देख रहा है? 80,000। तो कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली यानी कि एक टाइम पे एक ट्रांजैक्शन ये हो रहा है कि सिमरजीत सिंह भाटिया एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, और उसी टाइम पे एक ट्रांजैक्शन ये हुआ कि मैनेजर उस पर्टिकुलर अकाउंट को रीड कर रहा है। यानी कि एक ही पर्टिकुलर अकाउंट पे दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं स्टूडेंट्स, राइटिंग भी हो रही है और रीडिंग भी हो रही है। राइटिंग का मतलब अपडेशन, यहाँ पर राइटिंग का मतलब कि भाई अगर 80,000 में से 5,000 विड्रॉ करे तो बचे तो 75,000। तो जो नया अमाउंट है आपका या जो नई इंफॉर्मेशन है वो कायदे से क्या राइट होनी चाहिए? 75,000। लेकिन मैनेजर उस टाइम पे इस इंफॉर्मेशन को रीड कर रहा है, 80,000 को रीड कर रहा है, जो कि रॉन्ग है। तो इसीलिए कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली ऑपोजिट भी हो सकता था। मैनेजर 80,000 रीड कर रहा है, लेकिन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम सिमरजीत सिंह भाटिया ने 5,000 क्रेडिट करे, 5,000 उसके अंदर डिपॉजिट करे। तो कायदे से आना कितना चाहिए? 85,000, बट मैनेजर इज रीडिंग 80,000। तो अगेन तो पैरेलली अगर ट्रांजैक्शन चल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? तो इसीलिए इस प्रॉब्लम की वजह से मैनेजर गलत डिसीजन ले सकता है। मैनेजर के हिसाब से इस पर्टिकुलर लिमिट के हिसाब से उसे कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी कुछ कस्टमर को, लेकिन एक्चुअल में है इतना या फिर एक्चुअल में हो गया इतना। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। तो इन सब डिसएडवांटेज जो हमने रीड करे हैं अभी, जो हमने पढ़े हैं समझे, इन सब का सॉल्यूशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो हम देखेंगे, एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, क्या प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।